हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाओ भाई, आज बहुत ही मजेदार टॉपिक चलने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होता है। कल भी बात की थी, लेकिन आज हम लोग खास करके बात करेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन कैसे होता है ना। क्या टॉपिक है आज हमारा तुम्हारा कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस किसके अंतर्गत? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक बात बड़ा मोटा मोटा आज मैंने लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। तो फर्स्ट टाइम पहले अपन एनसीईआरटी क्लियर करते हैं, इसी के बाद हमसे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलिए बिना बात किए आज की बात को स्टार्ट करते हैं। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चीज सीखी। क्या सीखा? कि जैसे कोई न्यूरॉन्स है, देख भाई पढ़ाते समय मुझे बकवास करना नहीं आता बाकी लोगों की तरह, अपन सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं और आप भी आ जाइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कोई भी स्टिमुली, कोई भी तंत्रिका आवेग यहां से इन डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव किया जाता है। कल हमने मक्खी वाला उदाहरण दिया था कि जैसे आपकी स्किन पे कोई मक्खी बैठती है और स्किन में जो तमाम सारी न्यूरॉन्स होती हैं या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो तंत्रिका कोशिकाएं, ये मक्खी है यहां पे बैठी, ये इंपल्स यहां पे आया और यहां पे आने के बाद ये आगे बढ़ा। इसे हम लोगों ने नाम दिया था नर्व कंडक्शन, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, क्या नाम दिया था हम लोगों ने? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। दोनों में ध्यान रखेंगे अलग अलग बात। और ये कैसे हुआ था कल? ये होता पोलराइजेशन, दूसरा था डीपोलराइजेशन, और तीसरी घटना थी हमारी रिपोलराइजेशन। जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखी वो जरूर देखें, एक बार पुनः ध्यान दें। मैंने आपसे बोला कि जैसे किसी प्रकार की स्टिमुली, मक्खी नहीं, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था शायद स्नेक का, कि स्नेक को देखा, अब आंख में उपस्थित बाइपोलर न्यूरॉन्स उसे रिसीव करती हैं, रिसीव करके ये एग्जाम्स में इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। और इस ट्रांसमिशन के दौरान तीन घटनाएं घटी थी। पोलराइजेशन में आपको बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, और ये -70 मिलीवोल्ट के आसपास होता है। फिर इसके बाद आपको बताया गया था डिपोलराइजेशन के बारे में कि जब इसका ट्रांसमिशन हुआ, इंपल्स के आने के बाद सोडियम पोटेशियम आयन की स्थिति बदली, चार्ज बदले, चैनल्स खुले और बंद हुए, जिसके फलस्वरूप न्यूरॉन्स के
एग्जाम्स में पॉजिटिव चार्ज हुआ और इसे कहा गया था एक्शन पोटेंशियल। ये था 30 मिली वोल्ट के आसपास। फिर वापस से रिपोलराइजेशन में आपने पढ़ा कि जो एग्जाम्स की मेम्ब्रेन थी वो वापस से 70 मिली वोल्ट में लौटी और फिर से पॉजिटिव बाहर की तरफ और नेगेटिव अंदर की तरफ चार्ज हो गया। ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन एक्सॉन्स। एक्सॉन्स में तंत्रिका, एक्सॉन्स में इम्पल्स का संचरण, ट्रांसमिशन दूसरी चीज है। यहां पर फ्लो कर रहा है, यहां पर एक ही एक्सॉन्स में जा रहा है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है a nerve impulse is transmitted from one neuron to another neurons। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इसको आप एक डायग्राम से देखो। जैसे बेटा, यार बातें बहुत करते हो तुम लोग, काम की बात नहीं सुनते हो। जैसे ये हमारा सेल बॉडी है, साइटोन है। इस तरीके से आपको बताया गया था कि साइटोन के अंतिम बिंदु जो होते वो इस प्रकार से ऐसे, इनको हम कहते थे साइनेप्टिक नोड। क्लियर हुआ? अब इसके नीचे एक दूसरी न्यूरॉन है, एक दूसरी न्यूरॉन है इस तरीके से। ये उसका साइटोन ऐसे, ये दूसरी न्यूरॉन है और इसका एक्सॉन फिर आगे जाके ऐसे टर्मिनल बनाता है। फिर एक तीसरी न्यूरॉन्स इस तरीके से, फिर ये आगे ऐसे जाता है। अभी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि जैसे कोई इम्पल्स आया, यहां से आया, अब यहां से ये दूसरे न्यूरॉन्स में किस प्रकार से शिफ्ट करेगा। कहने का मतलब एक न्यूरॉन से इम्पल्स का दूसरी न्यूरॉन्स में जंप करना कह लीजिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाना कह लीजिए। समझ में आई बात? इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अगर आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूं, आ नर्व इम्पल्स इज a nerve impulse is transmitted from one neurons to other neurons through synapse या थ्रू जंक्शन called synapses बराबर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। हिंदी में सुने बड़े ध्यान से किसी बात को। आपको लगता है कि अंग्रेजी से डर लगता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, एक नंबर ये दूसरा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में एरो क्या कह रहा है, एरो क्या है, ये इंपल्स है। इंपल्स का जाना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कहलाता है। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another neurons through junction called synapse। और ये जो दोनों के बीच का जोड़ है, जहां पर दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं बेटा, इसे हम कहते हैं सिनेप्स। अभी हिंदी में बताऊंगा सबको, इसे हम कहते हैं सिनेप्स। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे की बात बताएं, उसके पहले आप एक बात को और समझ लो। क्या समझ लो? कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था इसी टाइप का, तो वो वाली बात पहले पूरी समझ लो। जैसे कब इसको हम सिनेप्स कहेंगे और कब इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। जैसे ये कोई न्यूरॉन्स है, इस तरीके से ये कोई न्यूरॉन्स है, ऐसे इसका ये लंबा वाला सिरा जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सांस बोलते हैं। ये एक्सांस है, और एक्सांस के निचले सिरे इस तरीके से ऐसे साइनेप्टिक नॉब बनाते हैं। नीचे भी एक इसके न्यूरॉन है, इस तरीके से ये न्यूरॉन्स है। तो जब न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स जुड़ती है, मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुना करो, पहले मैं बहुत बेसिक क्लियर कराता हूं। दो न्यूरॉन्स जुड़ गई। अब जो ऊपर वाली न्यूरॉन्स आपको दिख रही है, एक नंबर, इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। और नीचे वाली जो न्यूरॉन्स है, इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो आगे होती है उसका नाम प्री साइनेप्टिक, जो पीछे होती है वो उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। अब जो प्री साइनेप्टिक है, ये हमेशा डोनेटर होती है। डोनर का मतलब क्या हो गया कि इधर से इंपल्स आएगा, किधर से आएगा, एक नंबर से इंपल्स आएगा, इसलिए डोनर है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हमेशा जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिसेप्टर होती है, ये रिसेप्टर होती है, क्योंकि ये इंपल्स को रिसीव करेगी। अब दोनों के बीच का जो जोड़ है, ये जोड़ देख लो ना, एक इधर से आया, ये साइनेप्टिक नोड और ये साइनेप्टिक क्लेवेट, ये किसका है, ये है बेटा प्री साइनेप्टिक नोड का। और ये किसका है, ये डेंड्रॉइड्स है, ये वाला डेंड्रॉइड्स है, ये साइनेप्टिक नोड है। अब जब ऐसे जुड़े आकर के, ऐसे जुड़े ना, तो दोनों के बीच का जो जोड़ है, इस जोड़ को बेटा हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। अब तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होना चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ती हैं, तो ऊपर वाली न्यूरॉन्स को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, नीचे वाले को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं। हमेशा जो इंपल्स है वो प्री साइनेप्टिक नोड से आता है, इसलिए डोनर होती है। जो नीचे होती है वो रिसीव करती है। जहां से जाता है उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। और ये होते हैं डेंड्रॉइड्स। तो एक का साइनेप्टिक नॉब दूसरे के डेंड्राइट्स के साथ जब जुड़ता है, तो उस जोड़ को हम साइनपेस कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसके बाद एक बात और बता दूं, अगर कोई न्यूरॉन्स, जैसे ये हमारी मसल्स है, ये कोई भी मसल्स है,
अंत में कोई भी न्यूरॉन्स जो होती है वो ऐसे चल करके मसल्स में जाकर के इनर्वेट होती है। अब ये आई यहाँ से और आ करके इसके साथ यहाँ पर ऐसे अपनी संवेदनाओं को देने के लिए कभी कभी पेशियों के साथ ऐसे जुड़ती। तो जो पेशियों के साथ जोड़ होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोमस्कुलर, इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पूरी बात को दोबारा से समझो। जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ेंगी, जब दो न्यूरॉन्स जुड़ती तो इसको सिनेप्स कहते हैं। और जब न्यूरॉन्स किसके साथ जुड़ रही? मसल्स के साथ जुड़ रही है, पेशी के साथ जुड़ रही है। ये क्या है? ये मसल है। मसल या पेशी के साथ जुड़ रही है तो इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सिनेप्स की स्ट्रक्चर की। अब बेटा यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और हिंदी और अंग्रेजी की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। एक बार देख लो, बार बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, थोड़ा थोड़ा सीखना है। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन ही तंत्रिकाक्ष होता है। फिर नीचे आ जाए तो तंत्रिकाक्ष का एंड ऑफ एक्सॉन्स, तंत्रिकाक्ष का सिरा। फिर इसके अंदर ये जो गोल रचनाएं दिख रही इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ऊपर एक झिल्ली ये दिख रही, इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स या पूर्व साइनेप्टिक झिल्ली। नीचे की तरफ जो झिल्ली दिख रही इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक पश्च साइनेप्टिक झिल्ली यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर ये जो चीज दिखाई जा रही ये क्या है? ये रिसेप्टर्स हैं। और ये बीच में जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक दरार। राइट, एक आर्टिफिशियल डायग्राम है, बुक में बना हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं सिनपेस के बारे में या सिनेप्स के बारे में। हम बना के दिखाते हैं आपको और इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कोई एक्सॉन है, अभी हिंदी मैंने सारी बताई थी आपको। ये एक्सॉन है। एक्सॉन का अंतिम सिरा इस प्रकार से ऐसे फूल करके बल्ब के समान हो जाता है। इस बल्ब के समान रचना को हम कहते हैं साइनेप्टिक बल्ब। कई जगह साइनेप्टिक नोड भी लिखा होता है, दोनों बातें लिखी होती हैं। साइनेप्टिक नोड भी लिखा हो सकता है, साइनेप्टिक बल्ब भी लिखा हो सकता है, दोनों बातें लिखी हो सकती। इस साइनेप्टिक बल्ब में अब एक्सॉन ये किसका है? ऊपर वाली का। समझ रहे हो ना? तो इसके ऊपर यहां पर ऐसे एक झिल्ली पाई जा रही है, ऐसे ये एक झिल्ली पाई जा रही। इस झिल्ली को बेटा हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर कल बताया था मैंने आपको कि इसके अंदर एक्सोप्लाज्म भरा होता है। इस एक्सोप्लाज्म के अंदर यहां पर ऐसे छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती हैं। इन पुटिकाओं को हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब इसकी हिंदी मैंने बताई थी ऊपर। साइनेप्टिक वेसिकल्स की हिंदी होती है साइनेप्टिक आशय। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। और बेटा जी ये खाली नहीं होते, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते। पाए जाने वाले इन रासायनिक पदार्थों को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर हो गया? पहले हमने क्या दिखाया आपको? साइनेप्टिक नोड दिखाया।
ये एक्सान के अंतिम सिरे फूल करके बल्ब के समान हो जाते हैं। इन बल्ब के समान रचनाओं को साइनेप्टिक बल्ब कहते हैं। साइनेप्टिक बल्ब के बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बल्ब के अंदर बहुत सारे साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर एक केमिकल्स फील्ड होता है। इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब देखिए दूसरी तरफ जो पोस्ट न्यूरॉन्स है उसका डेंड्राइट्स का अगला सिरा ऐसे होता है। बल्ब ऐसे है और ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे है। ये इस तरीके से आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे। अब इसको भी आप देखिए जरा, ये बुक में जो ऐसे बना हुआ है इस तरीके से ऐसे बना है। तो ये हमारी जो है ना, इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स है। क्लियर हुआ? यहां पर भी एक झिल्ली पाई जा रही है ऐसे। इस झिल्ली को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में खास बात आप देखेंगे यहां पर, इस तरीके से इसमें यहां पर ये कुछ विशेष प्रकार के ग्राही या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के ग्राही या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे यहां पर? इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। पूरी बात समझ में आ गई? साइनेप्टिक बल्ब के अंदर एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म के अंदर वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये डेंड्राइट्स है, ये नोब था, इस पर लगे हुए तमाम सारे ये रिसेप्टर्स। तो बच्चों ये था हमारा एक सिनेप्स। क्लियर हो गई बात? सिनेप्स समझ में आ गई बात? अब चलिए इसके बाद एनसीईआरटी कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रही है। टाइप ऑफ सिनेप्स, टाइप ऑफ सिनेप्स, युग्मानुबंध क्या हिंदी है? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स वैद्युत और रासायनिक। वैद्युत साइनेप्स और रासायनिक साइनेप्स। अब साइनेप्स की शुद्ध हिंदी नहीं आ रही मेरे को। अब अगर इलेक्ट्रिक साइनेप्स की बात करें, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देखो। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो सबसे पहले एक बात इसकी ये समझ लो, रेयरली फाउंड इन आवर सिस्टम। अपने शरीर में कभी कभार देखने को मिलते हैं। रेयरली फाउंड इन आवर सिस्टम, मानव शरीर में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं इनकी संख्या रेयर में होती है। ये कहां पे पाए जाते हैं? स्पेशलाइज फॉर द रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन। दूसरी बात क्या बताई मैंने कि इस प्रकार के जो होते हैं
specialized for rapid transmission of signals. ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ऐसी जगह पे पाए जाते हैं या इनके द्वारा बहुत तेजी के साथ इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं होती। इम्पल्स फ्लो डायरेक्टली। इम्पल्स फ्लो डायरेक्टली। तीसरी बात यहां पर समझे, ऑलवेज फास्टर अक्रॉस केमिकल सिनेप्स become faster than chemical synapse. केमिकल सिनेप्स की तुलना में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं। और एक सबसे खास बात यहां पर बता दूं कि जब इसका आप फिगर देखोगे ना, जब इसका आप फिगर देखोगे तो एक खास बात मिलेगी कि इसका साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्टिक नोड बिल्कुल चिपके ऐसे होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है, ऐसे दिखाई देंगे। तो जब ये बिल्कुल फिक्स रूप से दिखाई दे, यहां पर बिल्कुल गैप नहीं होता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है। अब अगर हम लोग बात करें केमिकल सिनेप्स की, तो केमिकल सिनेप्स जो होता है बोथ मेम्ब्रेन्स सेपरेटेड टुगेदर। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। इनके बीच में एक द्रव से भरी हुई गुहा होती है, इस गुहा को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बोथ मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मोस्ट कॉमन टाइप इन आवर सिस्टम। मैंने क्या कहा कि जैसे इस प्रकार के ये केमिकल सिनेप्स है, तो दोनों झिल्लियों के बीच में इस प्रकार से गैप दिख रहा है आपको, ये ऐसे गैप दिखेगा। ये आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में एक ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जा रही, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है दरार, दोनों झिल्लियों के बीच में गैप होता है, यही पहचान है केमिकल सिनेप्स की। और इसी प्रकार के सिनेप्स हमारी बॉडी में अधिकतम पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन। ज्यादातर हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो सिनेप्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। अब बेटा ये बात यहां पर जो की जा रही है कि इसको हम केमिकल सिनेप्स कहते क्यों हैं, केमिकल सिनेप्स क्यों कहते हैं इसको? देखो, इसको एक अलग फिगर में देखो। जैसे ये हमारा साइनेप्टिक बल्ब है, अब बड़े ध्यान से समझना। इस साइनेप्टिक बल्ब के अंदर मैंने कहा था ये साइनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाती, ये क्या पाई जा रही, इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, ये केमिकल्स भरे हुए, मतलब एक वेसिकल्स के अंदर करीब 10,000 मॉलिक्यूल होते हैं, अप्रोक्सीमेट 10,000
मॉलिक्यूल्स। अब बेटा इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो भी इसके अंदर भरा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर, राइट। अब आप सोच रहे हो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? तो विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग के संवहन में सहायक होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। चलो आज मैं हिंदी में लिख के दिखाता हूं, मेरे को हिंदी आती कि नहीं आती। विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक होते हैं उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब तो समझ में आ गया। स्पेसिफिक केमिकल्स which are help in the transmission of nerve impulse is called neurotransmitter। अब यहां तक समझ गए हो तो एक बात और समझ लो, फिर समझ ही रहे हो तो थोड़ा सा आगे चल लो। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी का मतलब क्या हो गया? एक होता है एक्साइटेटरी और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी। दोनों में अंतर जानते हो क्या होता है? ये किसी क्रिया का मंदन करते हैं और ये किसी क्रिया को एक्सीलरेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। कोई भी क्रिया आगे बढ़ेगी या घटेगी ये इन न्यूरोट्रांसमीटर की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाता है, ये सवाल आता है बेटा। इसके अंतर्गत सबसे मुख्य होता है एसाइटिल्कोलीन। दूसरा होता है एपिनेफ्रिन। तीसरा होता है नॉर एपिनेफ्रिन। और कई बार ऐसा भी देखा गया है ग्लूटामाइन भी यही काम करता है। ग्लूटामाइन, ये सारे के सारे, अब भाई ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं है, ये आ गया दिमाग में इसलिए बता दिया। एनसीईआरटी ने केवल न्यूरोट्रांसमीटर लिखा है, इनके नाम नहीं लिखे, क्वेश्चन में पूछे गए। एसाइटिल्कोलीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और ग्लूटामिन्स इज द एक्साइटेटरी नर्व इंपल्सेस। दूसरी तरफ अगर बात करें इनहिबिटरी, जो रिएक्शन को धीमा करेंगे, जैसे किसी को ओवर थॉट्स होता है, ज्यादा रिएक्शन होता है, तो ऐसे लोगों को या ज्यादा मस्कुलर प्रॉब्लम आती है, मसल्स हिलते हैं, दौरे पड़ते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग इनको कौन सी दवाइयां देंगे जिनमें क्या हो? डोपामीन हो, सेरोटोनिन हो, ग्लाइसिन हो या गाबा। ये सारे के सारे डोपामीन, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन और गाबा जब ये न्यूरोसिक्रीटरी के रूप में सिक्रीट होंगे तो रिएक्शन को स्लो करेंगे, शरीर को स्लो करेंगे। और अगर ये निकलते हैं तो ये फास्ट बिकम फास्ट। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब चलो चलते चलते तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, इतनी देर से आप हमारे साथ थे। अब ये संचरण होता कैसे इसका, देखिए क्या हो रहा है। जैसे कोई भी ये साइनेप्टिक बल्ब है, अब कोई भी वेस्किल्स
कैल्शियम आयनों की सहायता से इस प्रकार से यहाँ पर आकर के ऐसे फूटती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है। नीचे इसके क्या है, नीचे इसके दूसरी तंत्रिका है। ये आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ऐसे। जैसे ये रासायनिक पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं, ये इन रिसेप्टर्स को छूता है, इनके छूने से वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। और जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे तो सोडियम आयन चैनल जैसे ही खुलेंगे तो बहुत सारे सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं। और सोडियम आयनों के अंदर आते ही क्या हो जाएगा, चार्ज उल्टा हो जाएगा। यानी पहले ये भी पॉजिटिव थी, अंदर की तरफ नेगेटिव थी, और जैसे ये घटना घटी यानी ये अंदर आया, इसने जैसे ही इसको छुआ, इस रिसेप्टर को छुएगा ये पदार्थ, इसके छूते ही क्या हुआ, सोडियम आयन चैनल ओपन। और जैसे ही ओपन होंगे क्या हो जाएगा, न्यू पोटेंशियल इन द सेंस एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। तो बच्चों इस प्रकार से सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्स का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ किस प्रकार से टाइप ऑफ सिनेप्स, और लास्ट में हमने आपको बताया कि कैसे हो रहा है। यहाँ कैल्शियम आयनिक की सहायता से वेसिकल्स फूटेगा, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे निकलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही इन ग्राही को छुएंगे, ग्राही को छूते ही इनका सोडियम चैनल खुल जाएंगे, सोडियम चैनल खुलते ही अगली न्यूरॉन कैसी हो जाएगी, वो एक्शन पोटेंशियल में चली जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। और बेटा तैयार कर लें अच्छे से, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। और अब जो क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, यानी अगली क्लास बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क वगैरह के बारे में बात करेंगे।